टीकाकरण ग्राम कुर्री, ब्लॉक बछरावा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। पात्र परिचय। मैं मधुलता दीक्षित, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा। मैं आशा सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कुर्री। मैं निशा चौरसिया, आशा, कुर्री। नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मिंकी। कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा। माहवारी कब आई थी? 5 जनवरी। 5 जनवरी। अच्छा, पहला टीका लगा रहे हैं टिटनेस का। ठीक। और इसके बाद में 1 महीने के बाद फिर लगवा लेना। ठीक है। दूसरा टीका। ठीक। आयरन जो है, हाँ। सोते वक्त खाना, ठीक। 1 गोली खाना, ठीक है। येलो कार्ड। ठीक है। और जाए के आंगनबाड़ी दीदी से पंजीरी ले लो जाए। ठीक है दीदी। नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ सुशीला, बैठ जाओ। हमारे बच्चे को टीका 1.5 साल बाद लगेगा। ठीक है। 1.5 साल बाद एक बूस्टर डोज होता है, वो लगवा लेना। ठीक। और जाओ पोषाहार ले लो जाके आंगनबाड़ी दीदी से। अच्छा ठीक, ले अब जा। सब बच्चों को बुला लेंगे सर? हाँ दीदी, बुला तो है सब बच्चों का। सब बच्चों को बुला लाई। दीदी पूनम वाला बच्चा नहीं आया अभी। दीदी कह रही है कि अगर हमने टीका लगेगा, उनका टाइम नहीं है। टीका ना लगेगी? हाँ। काहे? पता नहीं कहा। आंगनबाड़ी बहन जी, चलो आओ, चलिए देखी चले महिलाएं का। चाची बाहर आओ, एनम दीदी आई है ना। हाँ, टीका लगवा काहे नहीं आए? टीकाकरण की दीदी कौन जरूरत है? अरे टीकाकरण से लाभ होता है भाई। हर साल 1.7 लाख बच्चे उन बीमारियों से मर जाते हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं टीकाकरण के द्वारा। इस टीकाकरण से बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है, जिसमें अपंगता और मौत हो सकती है। हर बच्चे को सुरक्षित रहने का हक है। हर गर्भवती को टीकाकरण की जरूरत होती है, जिससे वह अपने होने वाले बच्चे को टीकाकरण के द्वारा बचा सकती है। हमारी समझ में आ गया, आप टीका लगवावे आ रहे हैं। ठीक है, आना सपना। ठीक है निशा, देखो उनका सपना समझा देंगे तो उनके समझ में आ गया है। हाँ दीदी, यही तरह दीदी तारा देवी को समझा दिया। यो टीकाकरण हमारी बहुत परेशानी करती है। ठीक है, चलो हम समझा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। टीकाकरण काहे नहीं लगवावे आई तारा? टीकाकरण के बारे में हमका जानकारी नहीं। दीदी हमका माँ बच्चे के टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी दे। ठीक है, अच्छा हम अभी बता रहे हैं। दीदी बैठ जाओ। हाँ दीदी बताओ। हाँ देखो, हम तुमको समझा रहे हैं। ठीक है। माँ के लिए गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के 2 टीके लगते हैं। पहला टीका जब गर्भ का पता चले, 1 महीने के अंतर पर दूसरा टीका लगाया जाता है। अच्छा दीदी। अब हम बच्चे के टीकाकरण के विषय में बताते हैं। जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है, क्योंकि यह टीबी से बचाता है। और इसी के साथ पोलियो की 0 खुराक दी जाती है और हेपेटाइटिस B का टीका भी लगाया जाता है। जन्म से 6 सप्ताह के बाद में पोलियो की पहली खुराक और DPT का पहला टीका, हेपेटाइटिस B का पहला टीका लगाया जाता है। 3 जानलेवा बीमारी से बचाता है DPT। अच्छा दीदी, कौन कौन बीमारी? गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है। और जन्म के 10वें सप्ताह यानी कि 2 से 2.5 माह पर पोलियो की दूसरी खुराक, DPT का दूसरा टीका और हेपेटाइटिस B का दूसरा टीका लगाया जाता है। और इसी तरह जन्म के 14 सप्ताह बाद 3 से 3.5 महीना पर सबकी तीसरी खुराक दी जाती है। और इसके बाद 9 माह पर खसरे का टीका और विटामिन A की पहली खुराक दी जाती है।
दीदी तारा कहानी ये बता दिया ये टीकाकरण के सलाह कैसे लिए, कहाँ पर जाएं? देखो तारा, अपने स्थानीय आशा हैं, आंगनबाड़ी और एनम दीदी होती हैं, टीकाकरण का सलाह ले लियो हैं। हर माह में आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर बुधवार व शनिवार के दिन टीकाकरण किया जाता है। वहां जाकर टीके लगवा लो और टीकाकरण के दिन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाया जा सकता है। करे चाहिए कि टीकाकरण न छूटे पावे, यह काफी असरदार होता है। अगर बच्चे को टीकाकरण निश्चित समय पर होता है तो जैसे बीसीजी, टीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और खसरे का टीका 10 माह के बच्चे को दिया जा सकता है जिसे यह टीका पहले न लगा हो। और इसके अलावा यदि गर्भवती महिला अपना पंजीकरण करवाने में देर करती है तो उसके बाद भी टिटनेस के 2 टीके लगवाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उसे टिटनेस के 2 और टीटी बूस्टर प्रसव की तारीख से 1 माह पूर्व लग जाना चाहिए। अच्छा दीदी, यदि 4 सप्ताह से अधिक का समय डीपीटी, ओपीवी की खुराक के लिए हो गया है तो अगली कई खुराक उसे दी जा सकती हैं और पिछली खुराक को दोबारा न लगाया जाए क्योंकि खुराक के बीच के अधिकतम अंतराल की कोई सीमा नहीं है। तारा का तई बता दियो कि टीकाकरण के कौन कौन दुष्परिणाम होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। टीकाकरण से दुष्परिणाम भी होते हैं। बीसीजी इंजेक्शन से छोटा सा छाला टीके की जगह पे आ जाता है। माता पिता को समझाएं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये बीसीजी टीके का परिणाम है। उनको सलाह दें कि उस पर पानी न लगाएं, वो अपने आप चला जाएगा। इसी तरह डीपीटी टीके के बाद बच्चे में चिड़चिड़ापन, हल्का बुखार, हल्का दर्द, सूजन या टीके की जगह पर लाल हो सकता है। ये सब सामान्य प्रतिक्रिया है। ये ज्यादा तरल पदार्थ पिलाने से सही हो जाएगा। अगर सुस्त पड़े तो पैरासीटामोल दिया जा सकता है। और डीपीटी टीके के बाद लाल पित्ती अगर होती है तो माता पिता को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्यकर्ता से सलाह लेना चाहिए। दीदी इनका बता दूं कि टीकाकरण से लाभ कौन कौन से हैं? टीकाकरण बच्चे को ही नहीं बल्कि बीमारियों, मौत एवं अपंगता से बचाता है, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करता है, संक्रामक रोगों से बचाता है और बचपन में काफी संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए बीमारियों से कॉलरा, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकती हैं। समाज को इस महामारी से बचाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। यह एक कम कीमत व असरदार उपाय है। टीकाकरण समाज के लिए लाभदायक होता है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी मदद करता है। अच्छा दीदी, ये है टीकाकरण चार्ट। हर माता पिता को चाहिए कि इस टीकाकरण चार्ट के हिसाब से संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। कोई भी टीका छूटने न पाए, जिससे 6 जानलेवा बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सके।
सब बहनन की नमस्ते। नमस्ते।